निर्माण होता है। निषाद एक समुदाय है, निषाद एक जाति नहीं है। महार एक समुदाय, जाति नहीं है। चमार एक समुदाय, वो जाति नहीं है। ठीक है, अब समुदाय जो है अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है। जो ही निषाद समाज अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेगा तो यादव समाज जो है भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेगा। दोनों अस्मिता बोध से ग्रसित रहेंगे। और कभी सोचो कि दोनों एक साथ रोजी रोटी बेटी सभी का व्यवहार करने लगे, तो संभव इसलिए नहीं होता है कि दोनों समाज, तीनों समाज, पांचों समाज, 10 समाज, 20 समाज अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता है। समाज का निर्माण जो है अपने स्वयं की आइडेंटिटी बनाने से, अपने स्वयं की अस्मिता बनाने से नहीं होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम माननीय कांशीराम जी के साथ साथ बाबा साहेब ने जाति उन्मूलन जो किताब लिखी थी, जाति का विनाश, उसमें 2 बातें रखी थी। उस बात को समझिए कि ये जातीय जो सेक्ट हैं, समुदाय है, उसको आप समाज में परिवर्तित कैसे करेंगे, उसको समाज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए एक जवाब हुआ जिस पर चर्चा चिंतन नहीं होता है, उनका कि जो एक कम्युनल मेजॉरिटी हमारे देश में बनी हुई है। एक कम्युनल मेजॉरिटी में इस जाति का, महार जाति का है तो महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में रहेगा तो खुश है। ये जो निषाद जाति के हैं तो निषाद तो खुश रहेंगे, यादव जाति के हैं तो वहाँ खुश रहेंगे, क्योंकि वो कम्युनल मेजॉरिटी में खुश होना चाहता है, अपने गांव में ही सही। एक गांव में जिस जाति की मेजॉरिटी होती है वो कम्युनल माने जातीय मेजॉरिटी, वो सामुदायिक मेजॉरिटी पर खुश होना चाहता है। बाबा साहेब ने भी, माननीय कांशीराम जी ने उस तत्व को पकड़ा और कहा कि कम्युनल मेजॉरिटी तो बनी ही रहेगी, हम लोग समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो क्यों न इसको हम पॉलिटिकल मेजॉरिटी में परिवर्तित करें। जो ही राजनीतिक मेजॉरिटी में हम परिवर्तित कर देंगे, ये लोग जो 6743 जाति में बटे हुए लोग हैं, एक पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल सोच, अंतःकरण उनका पॉलिटिकल हो जाएगा और वो जो है अपने कम्युनल जो सामाजिक सामुदायिक जो सोच है उससे ऊपर हो जाएंगे। अपने घर में शादी ब्याह करो, अपनी जात में शादी ब्याह करो, कोई बात नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे आप राजनीतिक बोध पैदा जो ही करेंगे, आप कम्युनल में माइनॉरिटी से पॉलिटिकल मेजॉरिटी में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आप पॉलिटिकल मेजॉरिटी में परिवर्तित होंगे तो सत्ता आपकी आ जाएगी, सत्ता आपकी होगी। चैप्टर वहीं क्लोज नहीं होता, 1 मिनट में मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। वो ये कि आपको सत्ता मिल भी जाए तो हमारे साथी, हम भी सभी लोग, हम लोग सरकार में जाते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के कई मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में गए हुए हैं। प्रेजेंट बीजेपी सरकार में 27 मिनिस्टर जो है ओबीसी के लोग हैं। बिहार में पिछले 22 साल से क्या 32 साल से लगातार ओबीसी का शासन चलता जा रहा है, क्योंकि वहाँ बात समझने वाली है। वो ये कि हमारे लोग सरकार में गए हैं 22 साल और 32 साल लगातार जो है बिहार में ओबीसी का शासन है। वहाँ तो स्वर्ग आ जाना चाहिए, वहाँ तो विकास के जो है कहाँ से कहाँ चरमोत्कर्ष हो जाना चाहिए। सत्ता आपके हाथ में होने के बावजूद भी बिहार वहीं का वहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि उनके हाथ में सरकारें गई, सत्ता नहीं आई। मतलब उनके हाथ में शासन जाता है, प्रशासन उनके हाथ में नहीं जाता है। इसलिए जो है शासन चाहे जिसका भी हो, प्रशासन यदि आपके हाथ में है, कोई भी हो, यूपी जी, मोदी जी, किसी का भी, यदि कलेक्टर आपको फेवर करना चाहता है तो किसी थानेदार की औकात नहीं है कि आपके खिलाफ एफआईआर ला सके। प्रशासन उसके हाथ में है। वो कितनी बड़ी ताकत है। मैंने भी जब रेड किया था, एक मिनिस्टर का, केंद्रीय मिनिस्टर का बालाघाट में जो है फोन आया, वहाँ रेड नहीं करना, हमारे पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा। तो मैंने कहा कि होगा, आप जो कह रहे हो आदेश राइटिंग में भेज दीजिए, मैं आपका नोट से तैयार कर लेता हूँ कि फलाने केंद्रीय मंत्री का ये ऐसा फोन आया था, ऐसा ऐसा वो फोन काट दिया। मेरी सेंटेंस पूरे नहीं हुए, आज तक जो फोन ये ताकत होती है यदि प्रशासन आपके हाथ में है तो। प्रशासन से काम लेने के तौर तरीके होते हैं। जैसे अंतिम बात हो, ये बात खोलूँ कर कंक्लूड करने में समय लग जाएगा, इसलिए वहीं खत्म कर देता हूँ रास्ते में। जो ही आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ उसी समय आपको भी एफआईआर लॉन्च करवाना था 3 चीज़ों से।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एफआईआर लॉन्च कैसे होता है, सिंपल से लेकर से आने बनी हुई एक एसपी के पास जो है राइटिंग में एफआईआर भेजी है, दूसरा जो है सिविल कोर्ट में जब एफआईआर 15 दिन नहीं होता है तो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है। अब रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे कि जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो भारत में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में उस पर कानून भी बना हुआ है ना, और ये मंशा भी भारत के संविधान का है, और भारत के संविधान के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों में भी एक कर्तव्य लिखा हुआ है, वो है भाई वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है पूरे स्टेट पूरे देश की जिम्मेदारी होती है वो पैदा करना। वो मैं उसका जब प्रचारक हूँ, मैंने प्रचार किया है, उन्होंने इसमें बाधा उत्पन्न की, इस संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में जो लोग बाधक के खिलाफ एफआईआर